नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। सुगौली प्रखंड में लालपरसा के समीप जर्जर रिंग बांध करीब 70 फीट टूटा। गांव में तेजी से फैल रहा है पानी। बाढ़ से मचा हाहाकार, स्थिति बनी भयावह। आईएमए द्वारा आहूत देशव्यापी आंशिक ओपीडी बंद के समर्थन में जिले के सभी चिकित्सकों ने आज अपना ओपीडी किया बंद। मोतिहारी स्थित आईएमए के भवन में एक बैठक हुई संपन्न। लोजपा में भारी घमासान के बीच पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष धरणीधर मिश्रा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। जदयू और पशुपति पारस पर लगाया बड़ा आरोप। सुगौली के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पहुंचा बाढ़ का पानी। स्कूल परिसर हुआ जलमग्न। मझौलिया में विगत 4-5 दिनों से हो रही भारी बारिश से सिकरहना नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि। स्थानीय लोगों में कटाव का खौफ। मझौलिया सीओ ने किया निरीक्षण। मझौलिया के चनैन बांध पंचायत में धान की फसल बारिश में पूरी तरह हुई बर्बाद। पंचायत के वार्ड नंबर 7 और 8 सबसे ज्यादा प्रभावित। किसान का बेटा नसीम अंसारी बना दरोगा। गांव में शुरू की थी प्राथमिक पढ़ाई। परिजनों सहित ग्रामीणों में हर्ष। रक्सौल में चलाए जा रहे ऑक्सीजन बैंक का आज हुआ विधिवत समापन। रक्सौल चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज द्वारा 3 मई से चलाया जा रहा था ऑक्सीजन बैंक। सुगौली में खराब सड़क और बाढ़ की समस्या को लेकर लोगों ने किया जाम। 2 घंटे तक आवागमन रही बाधित। देश में लगातार बढ़ती डीजल और पेट्रोल की कीमत ने आम लोगों के जेब पर डाला असर। परेशान हैं आम लोग, सरकार को ठहरा रहे हैं दोषी। बाढ़ के कारण चौथे दिन भी नरकटियागंज लौरिया मुख्य मार्ग रहा बंद। आवागमन में लोगों को हो रही है भारी परेशानी। 2 शराबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण जिले के साठी पुलिस ने की कार्रवाई। और 1 लीटर चुलाई शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। सेनवरिया पंचायत के दुबौलिया चौक के पास मझौलिया पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को जिसका भय था आखिर वही हुआ। यहां सिकरहना नदी के पानी के दबाव से सुकुल पाकर के लालपरसा में रिंग बांध टूट गया और नदी का पानी गांव की ओर बहने लगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय रहते रिंग बांध का मरम्मत नहीं करने के कारण लोगों को बाढ़ का तांडव झेलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोग अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से कई बार बोले कि अप्रैल मई तक जरूर रिंग बांध का मरम्मती कार्य करा लिया जाए ताकि किसान खेती भी कर लेंगे और बाढ़ से भी बच जाएंगे। लेकिन अधिकारी व जनप्रतिनिधि केवल बांध को देखने आते रहे, पर अब तक बांध का मरम्मती भी नहीं कराया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि नदी में बढ़ते जल स्तर के चलते जर्जर बांध को तोड़कर पानी गांव की ओर प्रवेश करने लगी है। अब लोग अपनी जान बचाने के लिए घर द्वार छोड़ ऊंचे जगहों पर शरण लेने को विवश हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि समय पर बांध का मरम्मत कर दिया गया होता तो इस बार हम लोगों को ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। वहीं बांध टूटने के बाद लोग बाढ़ व कटाव से बचने के लिए अच्छे जगह पर जाने को विवश हो गए हैं ताकि किसी तरह जान को बचाया जा सके। आईएमए द्वारा आहूत देशव्यापी आंशिक ओपीडी बंद के समर्थन में जिले के सभी चिकित्सकों ने आज अपना ओपीडी बंद करके मोतिहारी स्थित आईएमए के भवन में आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण की अध्यक्षता में एक बैठक की। इस बैठक में सभी चिकित्सकों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि कोरोना की दूसरी लहर जब मौत का तांडव मचा रही थी तब कोई सगा संबंधी किसी को पूछ नहीं रहा था। उस विकट परिस्थिति में भी चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की जान बचा रहे थे। फिर भी डॉक्टरों के साथ हिंसा एवं अभद्र व्यवहार हो रहा है जो बिल्कुल अनुचित एवं आपराधिक है। इसके साथ ही इस बात का भी विरोध जताया गया कि शहीद डॉक्टरों की मृत्यु का उपहास और अपमान किया गया जो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल धारा में सर्वथा अनुचित है। इसके अलावा उन्हीं लोगों द्वारा कोविड-19 टीकाकरण का विरोध और कोविड-19 मरीजों के इलाज के एलोपैथ सिस्टम को नकारात्मक बताया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आज तो आयुर्वेद वाले भी एलोपैथ का प्रैक्टिस करते हैं तथा अपने बच्चों को एलोपैथ पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, फिर भी हम सभी पैथ का इज्जत करते हैं। वेद और आयुर्वेद सनातन है।
अंत में पूर्वी चंपारण के 3 गणमान्य चिकित्सकों की मृत्यु पश्चात उनका सम्मान एवं सभी विभागों में कार्यरत शहीद हुए व्यक्तियों को उनका उचित मुआवजा और इंश्योरेंस क्लेम की राशि की सहायता शीघ्र मुहैया कराया जाए, इस पर विशेष बल दिया गया। इस बैठक में आईएमए के सचिव डॉक्टर वीके पांडे, डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर विनीता वर्मा, डॉक्टर विभू पराशर, डॉक्टर संजीव रंजन इत्यादि सभी चिकित्सक उपस्थित थे। लोक जनशक्ति पार्टी में जारी घमासान के बीच पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष धरणीधर मिश्रा ने आज केसरिया स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पशुपतिनाथ पारस और जदयू पर बड़ा आरोप लगाया। धरणीधर मिश्रा ने कहा कि पार्टी के 5 सांसदों ने रामविलास पासवान के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आरोप लगाया कि पार्टी को तोड़ने में जदयू की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण जिला इकाई पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ है और आज भी इन्हें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मान रहे हैं। इस मौके पर युवा जिला उपाध्यक्ष कुंदन मिश्रा और चकिया अनुमंडल के प्रभारी तहसीन खान भी उपस्थित थे। 5 सांसद जो बागी हुए हैं सो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों के साथ खिलवाड़ किए हैं और चिराग पासवान, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के पीठ में छुरा भोंके हैं। सत्ता के मदहोश में होकर के और सुख से लिलोपित होते हुए इन लोगों ने ऐसा काम किया है। बिहार सरकार के दिशा निर्देश में ये 5 सांसद चल रहे हैं। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष हैं लोजपा के? जी, हम चिराग गुट के आप समर्थन? हम चिराग, हमारे आपका क्या होगा? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। हम लोक जनशक्ति पार्टी के सिपाही हैं। 2000 में बनी ये पार्टी लोजपा 20 सालों में अपना अच्छा मुकाम हासिल किया था। विगत विधानसभा को छोड़ दीजिए तो इससे पहले जो इसका कारनामा था अच्छा रहा है, लेकिन रामविलास पासवान जी के डेथ के बाद भी चिराग पासवान ने इस पार्टी को संभाल कर रखा है। कुछ जो नेता को रामविलास पासवान जी ने बढ़ाया था, वो नेता आज लोजपा को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो ये सुन ले कि वो इस पार्टी में नहीं है। आज भी इस पार्टी के नेता चिराग पासवान है। जनता चिराग पासवान को जानती है। हम लोग चिराग पासवान को सपोर्ट में हैं। बिहार में एक ही और पूरे देश में एक ही पार्टी है दलित का, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान है। ये पारस गुट सिर्फ पारस गुट के अध्यक्ष बने हुए हैं, कोई लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने हुए हैं। और ये सारे कारनामा बिहार सरकार जेडीयू की है। जेडीयू पहले से भी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ती आई हुई है। 2005 में भी मेरे पार्टी के 29 विधायकों को तोड़ने का काम किया। और आज देखिए जदयू का क्या हश्र है। उस राजनीतिक में 2 चीज़ होता है, ज़मीन और ज़मीर। तो जेडीयू पार्टी की ज़मीन नीचे से घिसी गई हुई है 2020 के विधानसभा में। 73 सीट से 43 सीट पर आ गई है। आने वाले चुनाव में देखिए उनका क्या असर होता है। दलित समाज और पासवान समाज मात्र एक ही नेता को मानता है, वो चिराग पासवान। और भारत के जितना भी युवा साथी है वो सभी लोग मजबूती से चिराग पासवान के साथ खड़े। लगातार हो रही बारिश के कारण सिकरहना नदी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बाढ़ का पानी अब रिहायशी इलाकों में भी प्रवेश कर रहा है। खबर सुगौली के धनही से है। यहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को बाढ़ के पानी ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। जानकारी देते हुए प्रधानाध्यापक अरुण सिंह ने बताया कि कल तक पानी नहीं था, पर आज स्कूल में केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में विगत 4-5 दिनों से हो रही भारी बारिश से बढ़ रहे सिकरहना नदी के जलस्तर का निरीक्षण सीओ ने किया। निरीक्षण के क्रम में गुदरा पंचायत के नदी किनारे बसे गांवों को देखा व नदी किनारे बने बांधों का जायजा लिया और नदी के बढ़ रहे जलस्तर पर ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की। गौरतलब हो कि सिकरहना नदी के बढ़ते जलस्तर ने काफी दबाव बना दिया है, जिससे तटबंध के कटाव की स्थिति की आशंका उत्पन्न हो गई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है तथा लोग ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने की फिराक में हैं। बताया जाता है कि जलस्तर बिल्कुल बांध के बराबर आ गया है, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त है और माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है। प्रखंड उप प्रमुख नंदकिशोर यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा कटाव से निजात पाने के लिए पेड़ पौधों को काटकर रस्सी से बांधते हुए कटाव स्थल पर डाला गया। उन्होंने इसकी सूचना प्रखंड प्रशासन को दी। इसी आलोक में अंचलाधिकारी सूरजकांत ने बिंटोली स्थित कटाव स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण के आदेश पर आपदा प्रबंधन विभाग के सौजन्य से कटाव स्थल पर कटाव रोधी कार्य कराया जा रहा था, लेकिन बारिश से नदी में जलस्तर काफी बढ़ गया, जिससे कटाव रोधी कार्य बंद हो गया। बताते चले कि बिंटोली में सिकरहना नदी के तेज कटाव के
कारण गुदरा के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बताते चलें कि पिछले वर्ष भी बिंटोली में हो रहे कटाव स्थल पर उप प्रमुख नंदकिशोर यादव द्वारा बड़े पैमाने पर बांस, पेड़ पौधे आदि कटाव रोधी रस्सी से बांधकर डाला गया था, जिससे कटाव से बचने में काफी मदद मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर मझौलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के सनवरिया पंचायत स्थित दुबौलिया चौक के समीप से 1 लीटर अवैध चुलाई शराब के साथ आमुआ मन वार्ड संख्या 7 निवासी कपिल देव यादव के पुत्र भिखारी यादव को धर दबोचा है। साथ ही तस्कर की बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली है। यह जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि समकालीन अभियान के तहत की गई छापेमारी में एएसआई सुधांशु शेखर सिंह और ललन राम दल बल के साथ शामिल थे। पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। पश्चिमी चंपारण जिले के साठी बाजार से धर्मपुर जाने वाले रास्ते में नहर के पुल के पास 2 युवक शराब पीकर हल्ला कर रहे थे। साठी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उक्त जानकारी देते हुए साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर 2 शराबी को शराब पीकर हो हल्ला करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सुरेंद्र यादव पिता किशुन यादव किशनगंज चौक नरकटियागंज एवं राजा कुमार पिता हरेंद्र राम दिवलिया नरकटियागंज निवासी के रूप में की गई है। दोनों को बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मझौलिया प्रखंड स्थित चनैन बांध पंचायत के बिंटोली निनवलिया वार्ड नंबर 7 और 8 में बारिश ने कहर ढा दिया है। कई लोग घर छोड़कर ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हैं। जिनके घरों में बारिश का पानी घुस गया है, उसके लिए मुखिया कंचन शाही द्वारा जन वितरण दुकानदारों से कहकर राशन मुहैया कराया जा रहा है तथा गुड़ और चिवड़ा का वितरण भी कराया जा रहा है। बताते चले कि हरजन टोली बलिरामपुर में भी लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समाज सेवी मिक्कू शाही प्रतिदिन पीड़ित क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं से अवगत होकर प्रशासन को सूचित कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को बताया कि चनैन बांध से मलुका टोला जाने वाली सड़क विशंभरपुर गांव में तथा मलौनी पुल के दोनों तरफ एवं विशंभरपुर से नील बलिया जाने वाली सड़क पर बारिश के पानी से जल जमाव हो गया है, लेकिन यातायात जारी है, फिर भी राहगीरों को परेशानी हो रही है। बताते चले कि चनैन बांध पंचायत में कुल 14 वार्ड हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित किसान हैं। उनकी 70% गन्ने की फसल समाप्ति की ओर तथा धान की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद होने के कगार पर है, क्योंकि धान के बिचड़े पूरी तरह से बारिश की पानी में डूब गए हैं। कहीं कहीं नाम मात्र की रोपनी होती दिख रही है। समाज सेवी अर्जुन शाही उर्फ जुन्नू शाही, कृष्णा तिवारी, वार्ड सदस्य ब्रिज किशोर पासवान, मुखलाल मुखिया आदि ने बताया कि हरजन टोली बलिरामपुर में पुल को अतिक्रमण कर दिया गया है, जिससे जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। बताते चले कि ग्रामीणों की समस्या को देखने के लिए अब तक ना कोई प्रशासनिक अधिकारी और ना ही कोई जनप्रतिनिधि आए हैं, जिससे ग्रामीणों में इनके प्रति आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया कि कई घरों में बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी सूरजकांत का कहना है कि इसकी जांच कराकर जिला को सूचित किया जाएगा और आदेशानुसार आगे की कदम उठाई जाएगी। हमारे गांव में खेती हुआ है, धान और दिया हुआ सब गल गया है। गांव में पानी पूरा घुस गया है, बहुत घर जो है ढह चुका है। खाने का जो बहुत लोग का परेशानी हो रहा है, खाने में भी दिक्कत हो रहा है। 2 दिन 3 दिन हो गया, बहुत लोग के खाना खाया हुआ। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से है। यहाँ बचपन से ही लगनशील व मेधावी छात्र रहे नसीम अंसारी ने यह साबित कर दिया है कि लक्ष्य तय हो तो बस सही दिशा में चलने की जरूरत होती है। इसी का नतीजा है कि आज क्षेत्र के लोग उन्हें जौकटिया का लाल बता रहे हैं। किसान के पुत्र को दरोगा बनने से लोगों में हर्ष व्याप्त है। गौरतलब है कि कठिन मेहनत के बल पर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उनके पिता जौकटिया के पूर्व सरपंच जुमराती अंसारी ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए बताया कि पढ़ाई के साथ साथ सुबह उठकर दौड़ लगाने में उनके पुत्र ललायित रहते थे। उनके साथ रहने वाले बच्चे भी उनकी काबिलियत का लोहा मानते थे। उन्होंने बताया कि दरोगा पद पर चयन होने से पूरे पंचायत में हर्ष है। आपको बता दें कि जौकटिया पंचायत के भटवलिया वार्ड नंबर 14 निवासी नसीम अंसारी ग्रामीण पृष्ठभूमि में पले बढ़े और आज यह पद हासिल किया है। नसीम अंसारी आमतौर पर क्रिकेट के खिलाड़ी थे, लेकिन जब उनके दादा हुसैन अंसारी जो कोइलहरी पश्चिम बंगाल में काम करते थे, नसीम को बुलाकर वहीं शिक्षा दीक्षा दिलाने लगे, जिससे उनके अंदर पढ़ने की इच्छा शक्ति जाग गई। उनकी सफलता में उनके नाना का भी योगदान रहा। वर्ष 2013 में नसीम काम करने के लिए कतर चले गए, लेकिन 1 वर्ष बाद वापस लौटकर पुनः पढ़ाई प्रारंभ कर दी, जिससे उनके माता पिता सहित भाई का पूर्ण सहयोग रहा। बेतिया में कंपटीशन की तैयारी पूरी लगन के साथ की, जिसका परिणाम यह निकला कि सफलता उनकी कदम को आज चूम रही है। उनका चयन दरोगा पद पर हो गया है। नसीम ने अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, गुरुजनों सहित इष्ट मित्र को दिया है। उनकी सफलता पर खुश होकर उनके मित्र डॉक्टर सज्जाद ने नसीम को मेधावी छात्र बताते हुए बधाई दिया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। फर्स्ट तो मैं ये बताऊंगा कि जब मैं बाहर आउट ऑफ इंडिया गया था, उसके बाद जब वहाँ से रिटर्न हुआ तो मेरा ख्वाहिश यही था कि मैं कुछ अच्छा करूँ। तो घर के लोगों ने मेरा पूरा सहयोग दिया और अम्मी अबू ने मेरे हर एक फीलिंग्स को समझा और पूरा सपोर्ट किया। श्रेय मैं अपने अम्मी अबू को ही देना चाहूँगा
और सबसे बड़ा इसमें योगदान हज भवन का भी है, जिन्होंने अच्छी गाइडेंस में, जो राशिद सर हैं हमारे, जो राशिद सर की वजह से ही अच्छा गाइडेंस मिला और इस मुकाम तक मैं पहुंच पाया। अपने से जूनियर को क्या संदेश देना चाहेंगे? जूनियर को यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर कंपटीशन लाइन में वो हैं तो स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। तो कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन हार्ड होते जा रहा है और उसके लिए सोशल मीडिया है, जो कि आज के दौर में सोशल मीडिया भी एक, अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो बहुत बेनिफिशियल है, नहीं तो वो स्टूडेंट के लिए पॉइजन है। तो उसको आप सिर्फ एजुकेशन लाइन से ही यूज़ करें तो आपके फ्यूचर को वो बना सकता है, नहीं तो अगर गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो वो बहुत ही हानिकारक है। रक्सौल में चलाए जा रहे ऑक्सीजन बैंक का विधिवत समापन हो गया है। आज रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा जनहितकारी योजनाओं के अंतर्गत संचालित अस्थायी ऑक्सीजन बैंक का चैम्बर के पदाधिकारियों ने विचारोपरांत समापन की घोषणा करते हुए अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि चैम्बर द्वारा जनहितकारी योजनाओं के अंतर्गत अस्थायी ऑक्सीजन बैंक पिछले 3 मई 2021 से 16 मई 2021 तक निर्बाध रूप से कोविड मरीजों की सेवा में चलती रही। तत्पश्चात कोरोना वायरस के प्रसार में अब काफी कमी होने पर लोगों में इसकी मांग नदारद होने के कारण समापन की घोषणा की जा रही है, जबकि चैम्बर द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श सेवा अब भी अनवरत जारी रहेगा। गंभीर कोरोना काल में हमारी संस्था ने 15 सिलेंडर के साथ 3 मई से लगातार आज तक लगभग बहुत जितने भी लोग हम लोग पास में आए उन लोग को हम लोगों ने गैस उपलब्ध कराया और बहुत हम लोग को प्रोत्साहन भी मिला। रक्सौल चैम्बर से जो ऑक्सीजन बैंक की हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आर्य समाज मंदिर परिवार को, जिन्होंने मुझे सब जगह उपलब्ध कराया। साथ में धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ चंद्रशेखर जी को, जिन्होंने आकर मेरे इसमें सहयोग किया, और साथ में हमारे आलम जी भी काफ़ी सहयोग किए। और 3 तारीख जो ये मेरी ऑक्सीजन बैंक चल रही है, आज मैं अध्यक्ष की हैसियत से इसकी समापन की घोषणा करता हूँ। सुगौली में बाढ़ व सड़क को लेकर ग्रामीणों ने सुगौली रक्सौल मुख्य पथ में चिलझपटी के समीप सड़क को शुक्रवार को जाम किया और जमकर बवाल काटा और स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के विरोध में नारेबाजी की। प्रखंड के सुकुल पाकर पंचायत के चिलझपटी गांव के वार्ड नंबर 2 में बाढ़ आ जाने व सड़क संपर्क खत्म हो जाने को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण राजधारी शाह, सुरेश शाह, गणेश ठाकुर, पन्नालाल महतो सहित कई लोगों ने कहा कि गांव से मुख्य सड़क पर जाने वाली सड़क को बाढ़ ने ध्वस्त कर दिया है, जिससे गांव से बाहर जाने के लिए कोई उपाय नहीं है। लोग आवश्यक सामग्री बाजार से नहीं ला पा रहे हैं। लोगों के सामने भुखमरी की हालात उत्पन्न हो गई है। स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के द्वारा किसी तरह से कोई मदद नहीं किया गया। कम से कम नाव की व्यवस्था और लोगों के सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के लापरवाही के चलते हर साल हम लोगों को बाढ़ व कटाव का दंश झेलना पड़ता है। केवल चुनाव के समय जनप्रतिनिधि खूब वादा करते हैं और चुनाव बीतते ही वे लोग जनता की सुधि नहीं लेने आते। आखिर बरसात के पहले बांधों की मरम्मत क्यों नहीं कराई जाती है? बस बाढ़ के नाम पर पैसे का खेल यूं ही चलता रहता है। कहा कि गरीबों को कोई देखने वाला नहीं रहता है। बाढ़ का पानी मुख्य पथ के किनारे तक कटाव करने लगा है। आज लगभग 2 घंटे तक मुख्य पथ को लोगों ने जाम रखा और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जब इसकी सूचना वीडियो सरोज बैठा हुआ थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल को मिली तो पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों से बातचीत की और लोगों को हर संभव मदद करने का वादा कर समझा बुझाकर किसी तरह जाम को खत्म कराया। जाम लगाने का रीजन ये है कि हम लोग 2-3 दिन से आज बाढ़ में मर रहे हैं। जो सुकुल पाकल पंचायत के वार्ड नंबर 2 है, ठीक है, वहाँ पे जाने के लिए थोड़ी सी भी मतलब कहीं से भी जगह नहीं है। हम लोग इतना परेशानी में हैं कि हम क्या बताएं। हमारे पंचायत का मुखिया है अशफाक मियां, ठीक है, हम लोग को बहुत दिक्कत है। यहाँ अंचल अधिकारी आए, बीडीओ साहब आए, घूम के चले गए, कुछ भी नहीं बोले, ठीक है। हम लोग इतना परेशानी झेल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज जाम करके रखे हैं, जो कि सुकुल पाकल पंचायत में हो, वार्ड नंबर 2 के पास ये पड़ता है। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के जेब पर असर डाला है और बढ़ते कीमतों से आम लोग परेशान हैं। आज हमारे फेनहारा संवाददाता कायद अनवर ने आम लोगों से बात की, जिस पर पेट्रोल पंप के नोजल मैन ने कहा कि कीमत बढ़ने से सेल में काफी कमी आई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश युवा महासचिव जितेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों से बेतहाशा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका जिम्मेदार लोगों ने सरकार को ठहराया। वहीं हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी के मैनेजर इरशाद आलम ने बताया कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण गाड़ियों के सेल में काफी गिरावट हुई है। देखिए हमारे फेनहारा संवाददाता कायद अनवर की यह रिपोर्ट। महंगा के जुड़ा से अब हमनी के सरकार जो करई बा कंपनी पीछे छोड़ कर हम लोग आ गए
तो हमने क्या करूँ, जे मन बात से कर जाओ। सरकार की इसमें कमी है या किसकी कमी है, आप ये बताइए। सरकार का कमी है। सबसे पहले तो यहाँ का जो सरकार है उसको काफ़ी ज़्यादा बकचोदी कर रहा है यहाँ पे। इससे पहले 100 में 1 लीटर 40.400 ग्राम होता था, अभी तो 100 रुपये में 1 लीटर भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए तेल पे बहुत दिनों से बहस चल रहा है, लेकिन सरकार इधर उधर के आलतू फालतू कामों पे ध्यान दिए हुआ है। लेकिन तेल जो महंगाई जो आदमी के पॉकेट से खर्चा जा रहा है उस पर कुछ भी ध्यान नहीं है सरकार का। सिर्फ सरकार इधर उधर के भड़काऊ भाषण में इधर उधर लगाव रखते हैं, लेकिन जो महंगाई जो आदमी के जेब पॉकेट खर्चा पे जाता है उस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। तो बहुत महंगा हुआ, पहले तो 70-75 रुपये लीटर था पेट्रोल, 80 रुपये था, अभी तो 100 प्लस हो गया है सब जगह। गलत है सरकार का, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी आप कितना का तेल लेने के लिए आए हैं इस पेट्रोल पंप पे? अभी तो 500 का ले रहे हैं। और पहले कितना का तेल लेते थे? पहले तो 200-300 में चले जाते थे। 200-300 में चले जाते थे, मतलब पहले आपका रेशियो था कि टंकी फुल करा के भी चले जाते थे, और अभी 500 का तेल ले रहे हैं कीमत बढ़ने के बाद, जो आपका ज़रूरत है उसके हिसाब। जी वही उसी के अनुसार। हाँ, सेल में कमी होने के कारण बहुत से आदमी गाड़ी खड़ी कर दिया है अपने अपने घरों में। 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल का भाव जा चुका है। अब इंसान यहाँ पे कतराता है तेल लेने के लिए कि 100 का गाड़ी है, 100 का तेल हो गया, आप गाड़ी खड़ा कर दें। तो कैसे मतलब कि प्रोग्रेस होगा, हम लोग को कैसे इधर मेंटेनेंस होगा और कैसे सेल होगा, इसी हिसाब से गाड़ी चल रहा है। कस्टमर का यहाँ तादाद लगा हुआ है, बहुत भीड़ है, सब सवाल करते हैं। पहले आपके यहाँ टैंकर कितना आता था, हफ्ते में आती थी या रोज टैंकर आती थी आपके यहाँ तेल का? ये हमें तो हफ्ते में आती थी। हफ्ते में कितने टैंकर का पहले सेल था जब तेल के कीमतों में कमी थी? तो महीने में 4 हो जाता था, और अभी महीने में 3 होता है। 3 होता है, मतलब बहुत गिरावट हुई है सेल में। देखिए सर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम जहाँ तक कि सरकार की बात है तो सरकार इस चीज़ को जाने की क्या माने क्या इसका अथी है, तो सरकार ही बताएगा क्या नियम है, क्या इसको चल रहा है। तो सरकार के आपके सेल पर क्या असर पड़ा है? पहले के बनिस्पत सेल आपकी कमी हुई है या बढ़ी है, इस पे आप बताइए। सेल तो हमारा घट गई है अभी के महंगाई की वजह से। बहुत लोग जो है ना बाइक घर में लगा दिया है, लेने नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए सामने डब्बा लेके आए हैं भाई साहब के घर पर, गाड़ी लगी हुई है, डब्बा लेके हम आए हैं। और अच्छा, आइए भाई साहब से जानते हैं कि बाइक काहे घर पे लगाए हैं और डब्बा लेकर क्यों आए हैं? मतलब इतनी तेल की महंगाई बढ़ गई है कि बाइक घर पे लगा दिए हैं, या डब्बा का क्या कारण है, बताइए। पहले हम 100 रुपये का तेल डालते थे तो 5 रोज आते जाते थे फिनारा अपने घर से। अब 100 रुपये का डालते हैं तो 4 ही रोज में ख़त्म हो गया, इसलिए डब्बा लेके आए हम तेल के लिए। गाड़ी घर पे ही बंद पड़ गई है तो डब्बा में फिर तेल लेके जाएंगे और गाड़ी आप वापस यहाँ लेके आएंगे। हर सप्ताह में देख रहे हैं कि गाड़ी पर दाम 2000-3000 बढ़ता जा रहा है, और सेल बिल्कुल ही लो हो गया, क्योंकि तेल का दाम 100 रुपया हो गया। आपको हम बता दें कि 65 साल लग गया था 70 रुपया होने में तेल का दाम, 6 सालों में 100 रुपया हो गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 साल में तेल का प्राइस क्या बढ़ा है, और इससे जो गरीब तबके के लोग हैं वो गाड़ी लेने में असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास में कहाँ से लाएंगे पैसा। पहले तो गाड़ी खरीदना मुश्किल, अगर गाड़ी खरीद भी लिए तो तेल डालना मुश्किल। इस तरह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और हम लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रहा है अभी काम में, क्योंकि गाड़ी का सेल नहीं है। तो जब लोग नहीं आएंगे तो फिर हम लोग क्या सेल करेंगे। अच्छा, इधर आपको 7 सालों के अंदर गाड़ियों के कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है या कीमत समान है? लगभग इस 7 सालों में हमको जहाँ तक ख्याल है 55,000 में जो स्प्लेंडर मिलता था वो आज 82,000 का हो चुका है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग आपको 25,000 रुपया इसमें दाम बढ़ा है इस 6 सालों के अंदर में। तो आप किस प्रकार से मोदी सरकार में रेट बढ़ रहा है, कहते हैं महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई हटाओ सरकार है, जबकि तेल का दाम 100 रुपया, आलू प्याज का दाम देख लीजिए, दाल का दाम देख लीजिए, हर चीज़ का, दूध का दाम देख लीजिए। गाड़ी पर जो गाड़ी हर 2 महीना 1.5 महीना में 1000-2000 बढ़ा दे रहे हैं, जिसका कारण कस्टमर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और हम लोगों को सेल में काफ़ी दिक्कत हो रही है। मतलब दोनों वजह है सेल के, एक गाड़ियों की कीमत और दूसरा
तेल का कीमत, मतलब दोनों कीमतों के वजह, दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह से आप लोगों के सेल में गिरावट आई है। जी काफ़ी परेशानी हो रहा है। आप देख रहे हैं लॉकडाउन, एक तो मोदी जी लॉकडाउन लगा रहे हैं और उसके ऊपर रोज़गार भी नहीं दे पा रहे हैं या किसी भी तरह से कोई आर्थिक मदद भी नहीं कर पा रहे हैं ना, इसीलिए गरीब मजदूर कमाते एक दिन का मजदूरी, उनको मजदूरी भी करने नहीं दिया जा रहा है इस लॉकडाउन में। तो मजदूर तो ऑलरेडी पहले से ही परेशान है, उनको कहाँ से पैसा आएगा कि वो गाड़ी खरीदे या फिर और सामान खरीदे। हर आदमी को इस लॉकडाउन की वजह से हो या फिर इस मोदी सरकार की महंगाई की वजह से कह सकते हैं कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ जितेंद्र यादव, बिहार युवा कांग्रेस के महासचिव, यहाँ अभी अविलंब पहुँचे हैं और आइए इनसे जानते हैं कि ये बढ़ते हुए तेल की महंगाई पर इनका क्या विचार है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरे देश में जो है गरीबों और जो है किसानों पर अत्याचार हो रहा है। आज इतना महंगा डीजल और पेट्रोल हो गया कि 100 रुपये पार हो गया है। दूर दराज से लोग जो है कहीं आना जाना करते थे पहले, जो है ना करकुट मेहता, वो भी नहीं जा पा रहे हैं, ना आ पा रहे हैं। ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, देश की जनता को जो है ना भूखे मारने का जो प्रयास कर रही है और देश को जो है लूटने का काम कर रही है। ऐसा जो है ना डकैत पार्टी, और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ जो है ना मोदी जी लूट रहे हैं और एक तरफ बिहार में जो है ना नीतीश कुमार लूट रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ लोगों के जेबों पर हमला करके उनसे उनका धन लिया जा रहा है और मोदी जी से मांग करती है कि देश के युवाओं को रोजगार दीजिए। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस इत्यादि की रेट को अभी जो है ना आप जो जल्द से जल्द जो है घटाने का जो है काम कीजिए और इस देश में भाईचारे का जो है ना राजनीति कीजिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं किया जाए। पश्चिमी चंपारण से अगली खबर है। यहाँ मूसलाधार बारिश होने के कारण नदी अभी भी उफान पर है। बेतिया लौरिया मुख्य मार्ग से नरकटियागंज जाने वाली मुख्य सड़क में बना डायवर्सन पर अभी भी चौथे दिन भी 5 से 6 फीट पानी बह रहा है, जिससे आवागमन पूर्ण रूप से बंद है। वहीं लौरिया रामनगर मुख्य मार्ग पर गुरुवार को पानी हटने के साथ ही शाम से ही आमोमन चालू हो गया, परंतु प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव अभी भी बाढ़ के चपेट में है, जिससे परोरहा गांव, जमुनिया, सुअर छाप, तेलपुर, सीतापुर, बड़वा कला आदि गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शुक्रवार की दोपहर में लौरिया नरकटियागंज मुख्य सड़क पर बने डायवर्सन में गोबरौरा पंचायत के गोबरौरा गांव निवासी भगवान मिश्रा के पुत्र शिवम मिश्रा लौरिया कुछ घरेलू सामान खरीदने जा रहे थे। जैसे ही डायवर्जन पर पहुंचे और पार करने की कोशिश की तो पानी की तेज धारा में बह गए। हालांकि मौके पर शिवम मिश्रा को एनडीआरएफ की टीम एवं लौरिया पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बचा लिया। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।